नमस्ते दर्शकों। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के दौरान बताया कि अहंकार से बचो। हे अर्जुन, तुम अहंकार से बचो। तो देखिए, आइए दर्शकों, हम अपना ये पाठ शुरू करते हैं। श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन अहंकर्ता यानी अहंकार की भावना से अभिभूत है और यह उसके विषाद का कारण है। श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह अहंकार को तोड़ने और स्वयं तक पहुंचने के लिए सुसंगत बुद्धि का उपयोग करें। अहंकार के कई रूप हैं। कर्म अहंकार का एक छोटा सा हिस्सा है। जब कोई व्यक्ति सफलता, जीत, लाभ के सुख की ध्रुवता से गुजरता है तो उस अहंकार को अभिमान कहा जाता है, और जब कोई विफलता, हार, नुकसान की पीड़ा को ध्रुवता से गुजरता है तो उस अहंकार को उदासी, दुख, क्रोध कहा जाता है। जब हम दूसरों को सुखी देखते हैं तो यह ईर्ष्या है, और जब हम दूसरों को दुखी देखते हैं तो यह सहानुभूति है। अहंकार हम पर हावी होता है जब हम भौतिक संपत्ति एकत्र कर रहे होते हैं, और जब हम उन्हें छोड़ते हैं तब भी वह मौजूद होता है। यह संसार में कर्म करने के लिए और संन्यास लेने के लिए भी प्रेरित करता है। यह बनाने के पीछे तो है, साथ ही बिगाड़ने के पीछे भी है। यह ज्ञान भी है और अज्ञान भी है। प्रशंसा अहंकार को बढ़ावा देती है और आलोचना पीड़ा देती है, जिसकी वजह से हम दूसरों के छल का शिकार हो जाते हैं। संक्षेप में, अहंकार किसी न किसी अर्थ में हर भावना के पीछे छिपा होता है जो हमारे बाहरी व्यवहार को प्रभावित करता है। अहंकार हमें सफलता और बुद्धि की ओर ले जाता है, लेकिन यह अस्थायी रूप से नशे में धुत होने जैसा है। मैं और मेरा अहंकार की नींव है, और दैनिक बातचीत और विचारों में इन शब्दों के प्रयोग से बचने से हम काफी हद तक अहंकार को कमजोर कर सकते हैं। अहंकार का जन्म तब होता है जब हम एक या दूसरे ध्रुव के साथ पहचान करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि वह बिना किसी भावना के साथ पहचान किए बिना पहचान के बीच में विकल्पहीन रहें, जहां अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं है। बच्चों की तरह भूख लगने पर भोजन करें, ठंड होने पर गर्म कपड़े पहने, जरूरत पड़ने पर संघर्ष करें, जरूरत पड़ने पर भावनाओं को उधार लें। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तटस्थ रहना भी सीखो। हमारा जीवन हमारे कार्यों और निर्णयों के साथ साथ दूसरों के कार्यों को भी अच्छे या बुरे रूप में विभाजन करने का आदी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। इसका अर्थ यह है कि एक बार जब हम समत्व योग को प्राप्त कर लेते हैं तो विभाजन, वर्गीकरण समाप्त हो जाता है। हमारा दिमाग रंग बिरंगे शीशों के चश्मों से चढ़ा जैसा है, जो हमारे प्रारंभिक वर्षों के दौरान हमारे माता पिता, परिवार और दोस्तों के प्रभाव से और साथ ही देश के कानून के प्रभाव से हमसे अंकित है। जब इन चश्मों के माध्यम से चीजों, कर्मों को देखते रहते हैं और उनका अच्छे या बुरे के रूप में विभाजन करते हैं, योग में इस चश्मे का रंग उतर जाता है, जिससे चीजें साफ दिखने लगती हैं, जो कि टहनियों की बजाय जड़ों को नष्ट करने और यह चीजों को जैसी हैं वैसे ही स्वीकार करने के समान है। व्यवहारिक दुनिया में यह विशेष विभाजन हमें अदूरदर्शी और कम खुला बनाता है,
जिससे हम निर्णय लेने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित हो जाते हैं। प्रबंधन के संदर्भ में अपर्याप्त या गलत व्याख्या से मिली जानकारी के साथ लिए गए किसी भी निर्णय का विफल होना तय है। बीच में रहना उस चर्चा की तरह है जहां एक छात्र को एक साथ किसी मुद्दे के पक्ष में और उसके विरुद्ध में बहस करनी होती है। यह कानून की तरह है जहां हम निर्णय लेने से पहले दोनों पक्षों की बात सुनते हैं। यह सभी प्राणियों में स्वयं को और सभी प्राणियों को स्वयं में देखने जैसा है और अंत में हर जगह श्री कृष्ण को देखने जैसा है। यह खुद को स्पष्ट स्थिति से जल्दी से अलग करके विषय के दोनों पक्षों की सराहना करने की क्षमता है। जब यह क्षमता विकसित हो जाती है तो हम अपने आप को दारुआ गुड़िया की तरह मध्य में केंद्रित करने लगते हैं। जब कोई थोड़ी देर के लिए भी समत्व या योग प्राप्त कर लेता है, उसके द्वारा किए गए कर्म सामंजस्यपूर्ण होते हैं। आध्यात्मिकता को सांख्य कोण से देखें, जो यह समय का वह प्रतिशत है जब हम संतुलन में रहते हैं, और यात्रा इसे 100% तक बढ़ाने के बारे में है। हम सभी विभिन्न कारकों के आधार पर खुद के लिए, अपने परिवार और समाज के लिए कई निर्णय लेते हैं। श्री कृष्ण हमें इस निर्णय लेने की क्षमता को अलग स्तर तक ले जाते हैं। योग कर्मसु कौशलम यानी समत्व के योग में हर कर्म सामंजस्यपूर्ण है। यह एक फूल की सुंदरता और सुगंध की तरह फैलाने वाले सामंजस्य का अनुभव करने के लिए कर्तापन और अहंकार को छोड़ने के बारे में है। कर्ता के रूप में है हमारे सभी निर्णय अपने और अपने परिवार के लिए सुख प्राप्त करने और दर्द से बचने के लिए निर्देशित होते हैं। यात्रा का अगला स्तर संतुलित निर्णय लेना है, खासकर जब हम संगठनों और समाचार के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि कर्ता अभी भी मौजूद है। यहाँ श्री कृष्ण उस परम स्तर की बात कर रहे हैं जहाँ कर्तापन को ही त्याग दिया जाता है और ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो कुछ भी किया जाता है वह सामंजस्यपूर्ण होता है। सर्वव्यापी चैतन्य उनके लिए कर्ता बन जाते हैं। यह चरण सभी निर्णयकर्ताओं के लिए यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS को योग कर्मसु कौशलम को अपने आदर्श वाक्य के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित किया। यह भावनाओं, पूर्वग्रहों और यादों से पहचान नहीं करने के बारे में है। ऐसी पहचान तथ्यों को सही संदर्भ में समझने की हमारी क्षमता को घटाती है, जिसकी वजह से गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है। यह आपसी संपर्क से उत्पन्न होने वाली सुख दुख की ध्रुवों की चपेट में आने पर शीघ्र ही मध्य में लौटने के बारे में है। कानून का कार्यान्वयन हमेशा सुखद नहीं होता है। तटस्थ रहकर हम प्रशंसा और आलोचना को समान रूप से स्वीकार कर सकते हैं। जो दृढ़ता से मध्य में स्थित है, उसके लिए बुद्धि, ऊर्जा और करुणा के मामलों में असीमित क्षमता मौजूद है। ऐसे संसाधनों को प्राप्त करने के बाद एक प्रकट भौतिक दुनिया के दृष्टिकोण से कामयाबी हासिल करना निश्चित है। पृथ्वी पर जीवन संभव है क्योंकि यह बीच में स्थित है, ना तो सूर्य के बहुत करीब और ना ही बहुत दूर, जिसमें जीवन देने वाला पानी तरल रूप में मौजूद है। जय श्री कृष्ण।